वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपनी डेली की वीडियो लेकर और इंशाल्लाह ये भी आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। एड़ियाँ पढ़ना तो हर किसी की रूटीन वाइज का ये काम है। हर किसी की एड़ियाँ जो सी हैं वो फट जाती हैं, चाहे वो गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो। और मोस्टली ये हमारे पास कैल्शियम की कमी की वजह से भी एड़ियाँ फट जाती हैं कि हम दूध कम पीते हैं। तो व्यूअर्स, मैं यही रेमेडी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। ख़ास तौर पर विंटर सीज़न में तो हमें इसका बहुत ज़्यादा इशू होता है, और क्योंकि हम लोग इस सीज़न में पानी भी कम पीते हैं और दूध का भी कम यूज़ करते हैं। इवन कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं ना, उनका हम यूज़ बहुत कम करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती चलूँ कि हम किस तरह से इसका यूज़ करें कि हम इससे बच सकें। तो रेमेडी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि फटी हुई एड़ियों के लिए आपने क्या करना है, आप किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से उनको अच्छा बना सकते हैं। तो हमें करना क्या, आपको पता है विंटर सीज़न में मोस्टली ऑरेंजेस तो हर कोई खाता है। तो आपने करना ये है कि उनके छिलकों को फेंकना नहीं है। जी हाँ, उनको हमने ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। ये देखें, ये मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। ऑरेंजेस के छिलकों को आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो आपने इसको लेकर ग्राइंड करके इससे एक पेस्ट लेना। हमने तकरीबन आध पाव के करीब, अगर हमने इनको स्टोर करना है तो आपने आध पाव के करीब हमने जैतून का या नारियल का तेल ले लेना है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैं आपके सामने ले रही हूँ 2 चम्मच ऑरेंज के छिलके जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे, और अब इसमें मैं डालूंगी जैतून का तेल। अगर आपने इसे स्टोर करना है तो आपने इसमें आध पाव जैतून का या नारियल का तेल लेकर उसमें हमने ये छिलके डालने हैं, ठीक है। अब आप इसमें जैतून का तेल डालें। देखें, मैंने इसमें 2 चम्मच ही जैतून के तेल के डाले हैं और 2 चम्मच ही मैंने इसमें ऑरेंज के छिलके डाले हैं। और अब हमने इसका मिक्सचर किस तरह से बनाना है मैं आपको बताती चल लूँ कि हमने इसको इस तरह से आपस में मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे चम्मच के साथ हमने नीचे को पुश करना है ताकि इसका ज़रा पेस्ट अच्छा सा बन जाए और ये आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने इसे आपस में अच्छे से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के बाद आपने ये करना है कि आपने अपने पाँव को धो लेना है, और पाँव को धोने के बाद आपने इसको इस तरह से लेप करना है अपनी एड़ियों पे। ये देखिए, इस तरह से हमने लेप करना है और लाइट से मसाज करनी है। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने ये लगाने के बाद सॉक्स अपने पाँव पर डाल लेनी है। सॉक्स डालने के बाद आपने सुबह उठकर इसे पानी से धो लेना है। तो आप इसे रेगुलर रूटीन में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एड़ियाँ जो सी हैं वो बिल्कुल साफ़ शिफाफ हो जाएंगी और आप खुद बताएंगे कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।